زدني علما ألف لام। हमारे पास दिए हुए 2x + 3y = 9 और 2x जमा y = 13। इन दोनों को इस शक्ल में लिख लेंगे हम। 2x + 3y = 9 मसौद नंबर 1 नाम देंगे, 2x जमा y = 13 मसौद नंबर 2 नाम देंगे। इनकी दोनों की अलामतें एक जैसी है, इसके लिए इनकी तफरीक होगी। जहाँ पर अलामतें एक जैसी आती है तो वहाँ पर माइनस होती है, तफरीक होती है। तो मसौद 1 और 2 की तफरीक करने पर, ठीक है। अब ये दोनों मसौदे लिख लिए हमने, 2x जमा y = 13 और 2x वज़ा 3y = 9 था। तो जहाँ पर तफरीक होती है तो नीचे जो मसौदा लिखते हैं हम, तो उनकी अलामतें क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये जमा 2 थे तो ये वज़ा 2 हो गया, ये जमा वज़ा 3y थे तो ये जमा 3y हो गया, ठीक है। और ये वज़ा 9 थे, ये 9 थे तो ये वज़ा 9 हो गया, ठीक है। अब दोनों के जब हमने हिसाब करे, इनकी माइनस करें तो ये क्या हो गया, 2x और 2x कैंसिल हो गया और ये जमा 1y और ये नीचे क्या था, जमा 3y। 1y और 3y कितने हो गए, 4y। 4y = 13 में से 9 गए, कितने बचते हैं, 4 बचते। 4y = 4। तो इसके लिए y बराबर क्या होगा, ये जो ज़रब में 4 है तो ये क्या होगा, तकसीम में चल जाएंगे। 4 का 4, 4 का 4, y = 1 बचा। अब y की कीमत मसावत नंबर कोई भी एक मसावत नंबर है, उसकी कीमत रख दो। मसावत नंबर 2 में रखने की, 2 में रखने की। हमारा हिसाब कब हल होता है, मसावत कब हल होती है, जब दोनों की कीमतें, y की कीमत और x की कीमत हमको मालूम पड़ जाएंगी, तो जब हमारा क्या होता है, सवाल हल हो जाता है। यहाँ पर हमको y की कीमत मालूम पड़ गई, अब हम y की कीमत मसावत में रख देंगे, कोई भी मसावत में, तो हमको x की कीमत मालूम पड़ जाएगी। तो जहाँ पर y है वहाँ पर उसकी कीमत रख दो। मसावत नंबर 2 ली हमने, 2x जमा y = 13। y की कीमत कितनी है, कितनी है, 1। तो 2x जमा 1 = 13। क्या हल होगा इसका, 2x = 13, ये एक जो जमा के है इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। 2x = 13 में से कितने बचते, 12। तो 2x = 12, यानी कि x बराबर क्या होगा, 12 बटे ये जो 2 ज़रब में है तकसीम में चल जाएंगे, 12/2। 2 × 2, 2 × 6 = 12। x बराबर क्या जवाब आया हमारा, 6। यानी कि हमारा मसावत का हल क्या है, x, y = 6, इसकी कीमत क्या थी, 1। ये हमारी मसावत का क्या हुआ,